वेलकम बैक गाइस। आज हमें बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करनी है लेटेस्ट नोकिया T20 फर्स्ट एंड्रॉइड टैबलेट जो इंडिया के लिए आया है। ऑफिस नॉट स्पेशली फॉर इंडिया बट इंडिया में नोकिया का फर्स्ट टैबलेट है। क्योंकि नोकिया का है तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन तो ऐसी होगी कि जस्ट लाइक फोन्स की तरह ये भी थोड़ा सा सॉलिड तो होना चाहिए। और लास्ट टैबलेट जो हमने टेस्ट किया था आई बिलीव Realme पैड था। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस सेगमेंट पे है, लेकिन इस टैबलेट में इशू क्या है। फर्स्ट, मटेरियल तो ओके है, लाइक इससे कंप्लीट मेटल, लेकिन फ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा है इसमें। लाइक इवेंचुअली अगर आप चाहें तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं इन केस यू वांट। ऑल्सो ये टैबलेट अब सॉर्ट ऑफ डेड हो चुका है बिकॉज यहाँ पे लिक्विड चला गया था अंदर जब हमने स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म किया था। तो कुछ वियर्ड सी ऐसी यहाँ पे ऑरेंज, ग्रीन, येलो लाइन्स आ रही हैं और अब ये सॉर्ट ऑफ डेड हो गया है। सो लेट्स सी कि नोकिया T20 कितना सॉलिड है। क्या यहाँ पे भी सेम इशू आती है जो हमने अदर बजट टैबलेट्स में देखा है। सबसे पहले चलिए हम स्प्लैश से स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ बेसिक से सिनेरियोज यहाँ पे टेस्ट करते हैं। हमें सारे सिनेरियोज ऑब्वियसली टेस्ट करना पॉसिबल ही है क्योंकि IP68 डिवाइस नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक बेसिक सा गैस का प्रोटेक्शन लगा है सिम ट्रे के अराउंड, देन होपफुली अदर पोर्ट्स में भी होना चाहिए। फिर भी हम एक्सीडेंटली टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टैबलेट अगर टेबल पे कहीं भी रखा है और उसके ऊपर एक्सीडेंटली कुछ पानी गिर जाता है, मे बी फ्रॉम द ग्लास ऑफ वाटर एनीवेयर, आप जस्ट एज्यूम कर सकते हैं। देन उस केस में क्या इस टैबलेट में किसी पोर्ट से पानी अंदर जाता है कि नहीं जाता है। लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव क्या होता है। एंड ऑन द सेकंड सिनेरियो इट्स जस्ट शावर टेस्ट, रेन टेस्ट आप कह सकते हैं। अब जेट से, वाटर जेट से प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और टैबलेट को सभी डायरेक्शन से रोटेट करने में क्या इन सभी पोर्ट से स्पीकर, टाइप सी, हेडफोन, माइक्रोफोन, बटन्स, कैमरा, इन सभी पोर्ट से क्या पानी अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जो भी डैमेज होगा वो इंस्टेंटली आई डोंट थिंक सो कि नज़र आता है। आपने भी देखा है कुछ घंटे लग जाते हैं। खैर जो भी होगा मैं आपको टिल द वीडियो गेम में या अगर कुछ दिन बाद डैमेज होता है तो डेफिनेटली आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट कर दूंगा या सोशल मीडिया अकाउंट से आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, टैबलेट परफेक्टली ड्राई हो गया है और सो फॉर तो अभी तक तो वर्क कर रहा है। बट जैसे आपने पहले भी देखा है कि डैमेज इंस्टेंटली नज़र नहीं आता है, कुछ टाइम लग सकता है। कहाँ है सिम ट्रे? और आई थिंक सो ये थोड़ा सा तो बेटर निकला है कंपेयर टू Realme पैड के, बट कुछ कह नहीं सकते गाइस, कुछ भी हो सकता है। सिम ट्रे प्रॉपरली ड्राई है और अगर थोड़ा सा पानी गया भी होगा तो मोस्ट लाइकली वर्क करना चाहिए अगर वो डिस्प्ले तक नहीं पहुंचता है। तो चलिए हम अदर टेस्ट को प्रोसीड करते हैं। जो भी होगा मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। एंड मुझे लगता है कि ये जो है ये मेटल का होना चाहिए एंड ये प्लास्टिक का होना चाहिए। ऑन द एजेस आई थिंक ये भी मेटल ही होना चाहिए। लेट्स सी। एल्युमिनियम, उसके ऊपर एक पेंट जॉब है। नोकिया की ब्रांडिंग और जो अदर टेक्स्ट हैं वो बाहर से प्रिंट है। बॉटम साइड फ्रेम ये भी एल्युमिनियम का है, जस्ट लाइक बैक पैनल। अराउंड द बटन, जहाँ पावर बटन है, ये भी एल्युमिनियम का है। अराउंड द USB टाइप सी पोर्ट, मेटल। एंड आई थिंक यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए। यस, इसीलिए मैं सभी डायरेक्शन में प्रॉपरली चेक करा था। एक बेस्ट रीज़न ये है कि ये प्लास्टिक का क्यों है। शायद यहाँ से वाईफाई और सेलर रिसेप्शन के लिए प्लास्टिक यूज़ किया गया है बिकॉज मेटल से वो सभी रेज ईजिली पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। सिम ट्रे भी कम्प्लीटली प्लास्टिक का बना है। ऑन द टॉप कम्प्लीटली प्लास्टिक है। सिम ट्रे ड्यूरेबल है, एक्सीडेंटली बैंड करने से ये ब्रेक नहीं हो रहा है। वॉल्यूम बटन प्लास्टिक के बने हैं, जस्ट लाइक ऑन द टॉप। पावर बटन ये भी प्लास्टिक का बना है। और क्या ये एक्सीडेंटली प्रेस करने से बाहर आएगा? पावर बटन क्वाइट ईजिली बाहर आ जा रहे हैं एंड होपफुली वॉल्यूम बटन भी आ जाना चाहिए। यस, दोनों ही बटन प्रॉपरली बाहर आ रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड है, नॉट टू मच, काफ़ी हल्का सा लिक्विड है। कुछ माइनर से ड्रॉपलेट्स हैं, स्मॉल।
around the camera frame. ये मेटल का है और उस पर पेंट जॉब है जैसे कि बैक पैनल पे है। डिस्प्ले क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं नोकिया T20 टैबलेट पे। यहाँ पे कंपनी ने एक्जैक्टली मेंशन नहीं किया है कि कौन सी कंपनी का ग्लास प्रोटेक्शन है, जस्ट यहाँ पे ये कहा गया है कि ये स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास है। अगर हम मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस पर टेस्ट करते हैं तो टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर लेवल 5 तक स्क्रैच नहीं पड़ रहा है दैट मीन्स कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जो भी आप कैरी करते हैं, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, इवन ग्लास पार्टिकल से भी आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, डस्ट एंड सैंड से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। अब बारी है पेन टेस्ट परफॉर्म करने की। लेट्स सी क्या इस टैबलेट में भी ऐसा ही वियर्ड सा फ्लेक्स है जो हमने अदर बजट टैबलेट्स में देखा है। पहले हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स है जो हमने अदर बजट टैबलेट में देखा है, बट स्टिल डिस्प्ले अभी भी ओके होना चाहिए। आई थिंक बटन बाहर है, अभी मैं फिक्स करके चेक करता हूँ। रियर साइड से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स है और फोन टैबलेट में एक्चुअली एक परमानेंट सा फ्लेक्स आ भी गया है। इवन ये सिम ट्रे भी प्रॉपरली अंदर चला जा रहा है। यू सी बटन, सिम ट्रे, ब्लेड, ये सब कुछ प्रॉपरली अंदर चले जा रहे हैं। लेट्स सी क्या टैबलेट वर्किंग है कि नहीं है। पहले मैं इन बटन्स को फिक्स कर दूं। डिस्प्ले तो सो फॉर वर्किंग है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। वॉल्यूम बटन, सभी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रहा है और डिस्प्ले भी ओके है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दी नोकिया T20। ओवरऑल गुड कंस्ट्रक्शन है, स्पेशली जो इंप्रूवमेंट मुझे अभी दिखा है कंपेयर टू अदर बजट टैबलेट्स के, वो है स्पेशली वाटर रेजिस्टेंस में। एंड यस, बिट ऑफ अनयूजुअल फ्लेक्स है, वो भी स्पेशली इस टॉप एरिया से होता है जहाँ पे ये प्लास्टिक लगाया गया है। तो मे बी इन सम केस अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो शायद टैबलेट कंप्लीटली स्नैप इन हाफ हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।